So hello guys, this is Mohammad Musa Iqbal from Believers Batches and we are back with our new video that is super profit method. So previous वीडियो में यहाँ पे हमने बात की थी क्या होते हैं हमारे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें फर्स्ट मेथड यहाँ पे हमने पढ़ा था अपना एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्या होता है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। So before starting what is super profit method, we have to understand what is normal profit and what is actual profit। देखिए जब हम यहाँ बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की, अभी हम सुपर प्रॉफिट में यहाँ पे आएंगे, बट पहले यहाँ पे हम बात करते हैं क्या होता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। देखो नॉर्मल प्रॉफिट बेसिकली यहाँ पे आपका होता है इट इज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ द फर्म। सपोज कर लिया कि कोई फर्म है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है और उसने एक्सपेक्टेशन लगाई है कि उसको इतना प्रॉफिट होगा। अब एक्सपेक्टेशन ये किस बेसिस पे लगाती है? सो ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ अदर कंपनीज ऑफ सेम नेचर। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 4-5 मान लो कंपनीज है जो सेम नेचर का बिजनेस कर रही हैं। सबको पता है कि अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर आपने या जिस प्रोडक्ट के लिए वो काम कर रहे हैं मान लो अगर उस पर आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट करें तो वहां पे आपको 10 रुपीज का प्रॉफिट होना है। सो 10% आपने मान लिया कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मान लो है, यानी आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट करे आपको 10 रुपीज का प्रॉफिट होना है। 1000 पे आपको 100 का होगा एंड 1 लाख पे आपको 1000 रुपीज का होगा। सो यहाँ पे 10% जो आपका होता है वो आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, यानी कि सबने ये एज्यूम कर रखा है, सबने अपनी स्टडी कर रखी है कि 10% यहाँ पे जो है वो आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। तो या तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि आपका नॉर्मल प्रॉफिट इतना है, और अगर नहीं गिवन होगा तो वहां पे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा, यानी कि आपने इतना पैसा लगाया और आपको इतने % वहां से पैसा वापस मिला। सो वहां पे आप निकाल सकते हो क्या आपका आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। सो कैपिटल इन्वेस्टेड, अगर हम इसको इक्वेशन में बात करें, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। सपोज कर लो आपने 1 लाख रुपीज लगाया तो यहाँ पे आप पुट करोगे 1 लाख रुपीज कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 10% आपका एनआरआर है तो आपने 10/100 किया, यानी यहाँ पे आपको 1000 रुपीज का आपको नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। सो इट इज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यानी कि जो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी को इतना प्रॉफिट होने वाला है वो होता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की जो कि आपका है एक्चुअल प्रॉफिट। सो व्हाट इज एक्चुअल प्रॉफिट? सो एक्चुअल प्रॉफिट इज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यानी एक कंपनी मान लो 5 साल से सपोज कर लो कि 50,000 रुपए कमा पाई है तो 10,000 रुपए यहाँ पे उसने 1 साल में कमाए ओवरऑल। सो एवरेज प्रॉफिट जो आपका होगा वो यहाँ पे आपका एक्चुअल प्रॉफिट होगा, यानी एक्चुअल प्रॉफिट जो होती है वो आपकी रियलिटी होती है एंड नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है वो कंपनी की एक्सपेक्टेशन होती है। सो अब ये दो प्रॉफिट जो आपके होते हैं ये दोनों ही कंपनीज में होते हैं, कंपनी एक अपनी एक्सपेक्टेशन करती है और एक कंपनी को एक्चुअल प्रॉफिट होता है। सो सुपर प्रॉफिट क्या होता है? अब देखो जब हम बात करते थे नॉर्मल प्रॉफिट की और एक्चुअल प्रॉफिट की, सो अगर मान लो कंपनी की गुडविल अच्छी है, यानी मान लो सपोज कर लो कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन है, कंपनी की मार्केट में मान लो इमेज अच्छी है, सो ये जो एक्चुअल प्रॉफिट मान लो होता है ये हो सकता है ज्यादा हो और अगर अच्छी नहीं है तो हो सकता है कम हो। अगर मान लो मार्केट में कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, यानी कंपनी का जो नाम वो मार्केट में चलता है, सो कंपनी गुडविल बहुत हाई है। अब कंपनी गुडविल मान लो अगर बहुत हाई है तो यहाँ पे क्या होगा, जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होगा। ज्यादा कैसे होगा? सपोज कर लो 100 रुपए पे 10 रुपए कमा रही है बाकी कंपनीज, बट एक कंपनी का बहुत ज्यादा नाम है मार्केट में, उसका ब्रांड मान लो बहुत अच्छा है और वो वही 100 रुपए इन्वेस्ट करेगी, बट मान लो वो 15 रुपए वहां से अर्न करेगी। कोई और कंपनी मान लो है वो उसको 20 रुपए भी अर्न कर सकती है। सो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कभी कभी कंपनी एक्सीड कर जाती है ड्यू टू गुडविल। सो कभी कभी ऐसा होगा आपका कि एक्चुअल प्रॉफिट जो आपका होगा वो आपका ज्यादा होगा नॉर्मल प्रॉफिट से ड्यू टू गुडविल। सो सुपर प्रॉफिट यहाँ पे क्या होता है? इट इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी जो भी आपका नॉर्मल प्रॉफिट मान लो आपका हो रहा है अगर उससे ज्यादा आपका हो रहा है एक्चुअल प्रॉफिट, सो वहां पे हम बात करते हैं सुपर प्रॉफिट की। सो इसको अगर यहाँ पे इक्वेशन में लिखे तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू ये आपका होता है सुपर प्रॉफिट, यानी कितना यहाँ पे आपने एक्सेस कमाया नॉर्मल प्रॉफिट से वो आपका होता है सुपर प्रॉफिट। सो यहाँ पे आपने निकाल लिया अपना फाइनली सुपर प्रॉफिट। अब आपको ये पता है कि गुडविल का मेथड कोई भी आपका हो, आप गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। सो प्रॉफिट यहाँ पे निकाल लिया आपने सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल अगर यहाँ पे आपको फाइंड आउट करनी है तो आप कह सकते हो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। नंबर ऑफ ईयर परचेज की मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी, यानी इतने साल लग जाएंगे एक बिजनेस को इस लेवल पे आने के लिए। अगर आप मेरा आज बिजनेस खरीद रहे हो और आपको जिस लेवल पे मान लो मैं हूं आपको 3 साल लग जाएंगे मान लो वहां पे आने के लिए, सो मैं नंबर ऑफ ईयर परचेज मानता हूं 3 इयर्स, और जो यहाँ पे आपका सुपर प्रॉफिट होगा उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 इयर्स से, देन हमारे यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म यहाँ पे आ जाएगी। सो ये बिल्कुल बेसिक चीजें आपकी होती हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में। अब यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन की। मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, एक मैं करवाऊंगा बहुत इजी क्वेश्चन, यानी कि पहला क्वेश्चन जो आपका इस टॉपिक से आता है, और एक मैं करवाऊंगा इसी टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन यहाँ पे आप देखो,
जो बुक मेरे पास यहाँ पे है वो बुक मेरे पास डीके गोयल की है, क्लास 12 सीबीएसई की बुक मेरे पास यहाँ पे है। एंड क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका है इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आपका है। जिसके पास बुक है वो अपनी बुक में देख सकता है, जिसके पास बुक नहीं उसके लिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगा। सो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। आप क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखिए, अ फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 80,000, 1 lakh, 1,20,000 and 1,80,000 during 2010, 11, 12, 12, 13, 13, 14 respectively. The firm has capital investment of rupees 5 lakh. A fair rate of return on investment is 15% per annum. Calculate goodwill of the firm based on 3-year purchase of the average super profit of the last 4 years. क्वेश्चन आपका ये सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2015 में आपका आया है। सो पहले मैं इसको यहाँ पे रख करता हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट करके मुझको यहाँ पे जरूर बताइएगा। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है यहाँ पे हमको, क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे आपको 4 साल का प्रॉफिट। सो प्रॉफिट यहाँ पे अगर आपको गिवन है 4 इयर्स का, सो पहला प्रॉफिट यहाँ पे आपका आ गया 80,000 रुपीज, दूसरा प्रॉफिट यहाँ पे आपका आ गया 1 लाख रुपीज, थर्ड प्रॉफिट गिवन है यहाँ पे आपको 1,20,000 रुपीज एंड लास्ट प्रॉफिट यहाँ पे गिवन है आपको 1,80,000 रुपीज। 4 प्रॉफिट आपके हैं। अगर इसको अपॉन 4 कर दें तो ये आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, एंड एवरेज प्रॉफिट इज द एक्चुअल प्रॉफिट। सो आप कह सकते हो ये आपका आ जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कहो या इसको आप एवरेज प्रॉफिट कहो, कोई इश्यू नहीं है। एवरेज प्रॉफिट कितना आपका यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, 1 लाख प्लस 80,000, 1,80,000 प्लस 2,20,000 एंड 4 लाख। सो ये आपका आ जाएगा 1, 2, 3, 4 4,80,000 रुपीज। यह आपका आ गया 4,80,000 रुपीज डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1,20,000 रुपीज। ये यहाँ पे आपको मिल गया अपना एवरेज प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में उसने यहाँ पे आपसे कहा फर्म हैज कैपिटल इन्वेस्टेड 5 लाख रुपीज, यानी उसने 5 लाख रुपीज यहाँ पे इन्वेस्ट करे और उसको जो यहाँ पे फेयर रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है 15%। नॉर्मली आपको ये देखा गया कि अगर वो यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, कोई भी मान लो यहाँ पे इन्वेस्ट करता है 5 लाख रुपीज, तो उसको वहां पे मिलता है 15% का रेट ऑफ रिटर्न, यानी NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो यहां पे आपका आ गया 75,000 रुपीज। ये क्या आपका आ गया, ये आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि अगर कोई भी नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे अपना अर्न करेगा तो उसको यहाँ पे 15% मिलेगा 5 लाख रुपीज पे। सो अब यहाँ पे आपका आ गया सुपर प्रॉफिट, सॉरी आपका एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। अगर आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है तो आपको पता है सुपर प्रॉफिट क्या होता है आपका, जितना भी यहाँ पे आपको एक्चुअल प्रॉफिट होता है, यानी जो आपका एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे है उसमें से अगर यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं अपना नॉर्मल प्रॉफिट तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। सो यहाँ पे आपका आ जाएगा 45,000 रुपीज। सो ये आपका आ गया यहाँ पे सुपर प्रॉफिट। सो कंपनी गुडविल यहाँ पे हाई है, कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट जो अर्न कर रही है, एक्सेस प्रॉफिट जो आपका है वो आपका है 45,000 रुपीज, दैट इज सुपर प्रॉफिट। सो अगर यहाँ पे मैं गुडविल का कैलकुलेशन करना है अपना, सो आपको पता है नंबर ऑफ ईयर परचेज से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने सुपर प्रॉफिट को। सो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। सो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है 3 इयर्स, सुपर प्रॉफिट यहाँ पे आपका है 45,000 इंटू यहाँ पे 3, सो ये आपका आ गया 1,35,000 रुपीज। ये यहाँ पे आपके आ गए गुडविल ऑफ द फर्म। आप देख सकते हो क्वेश्चन में यहाँ पे आपका आंसर आ गया है। सो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था आपका। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मान लो क्वेश्चन आपका आएगा, सो आपका ये ही क्वेश्चन आपका आएगा बिल्कुल बेसिक। 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपका यहाँ पे आएगा तो वो यही क्वेश्चन आएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी बुक में यहाँ पे इसका जो लास्ट क्वेश्चन है सुपर प्रॉफिट मेथड का, वो है क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 भी आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14 की। On 1st April 2014, a firm had assets of rupees 1 lakh excluding stock of 20,000 rupees। मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ क्वेश्चन करता हूँ, आप देखिए क्वेश्चन यहाँ पे उसने कहा है आपसे कि आपकी जो फर्म है, फर्म की जो यहाँ पे एसेट है वो है 1 लाख रुपीज। एसेट ये है 1 लाख रुपीज।
एसेट यहाँ पे आपके गिवन है 1 लाख रुपीज, और आगे तो क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे कहा है एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ 20,000 रुपीज, यानी इसमें आपका स्टॉक इन्वॉल्व नहीं है। सो क्यों इन्वॉल्व नहीं है, जबकि स्टॉक आपका जो होता है वो एसेट्स में इंक्लूड होना चाहिए। सो इसमें यहाँ पे अगर हमने 20,000 रुपीज का अपना स्टॉक ऐड कर दिया, सो अब जो आपकी एक्चुअल एसेट्स आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 1,20,000 रुपीज। ये क्वेश्चन में आपकी एसेट है। दूसरा क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे कहा पार्टनर्स कैपिटल शो अ बैलेंस ऑफ 60,000 रुपीज। जो पार्टनर से कैपिटल यहाँ पे है वो आपकी 60,000 रुपीज का बैलेंस शो कर रही है। द करेंट लायबिलिटीज वर 10,000 एंड द बैलेंस कंस्टिट्यूटेड टू द रिजर्व। देखिए जब हम रिजर्व की बात करते हैं तो रिजर्व यहाँ पे क्या होता है, रिजर्व आपका कैपिटल का पोर्शन होता है जो पार्टनर्स उसको एज अ रिजर्व रख लेते हैं। सपोज कर लो कि पार्टनर्स ने यहाँ पे 10 लाख रुपीज मान लो इन्वेस्ट किया, सो हो सकता है कि इसमें से वो 2 लाख रुपए रिजर्व कर ले और बाकी 8 लाख रुपए वो अपने फंड में यूज में ले आए। सो रिजर्व जो होती है वो भी पार्ट होती है पार्टनर्स के इन्वेस्टमेंट का, यानी जो भी पार्टनर ने पैसा इन्वेस्ट किया होता है उसमें कुछ पार्ट वो एज अ रिजर्व रख लेते हैं। सो जो पार्टनर ने इन्वेस्ट किया है उसका एक पार्ट होती है रिजर्व। तो अगर यहाँ पे हम कैपिटल की बात करें तो क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है आपका कैपिटल, क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है आपको, हाँ कैपिटल यहाँ पे गिवन है आपको 60,000 रुपीज की। सो कैपिटल क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है आपको 60,000 रुपीज की। लायबिलिटीज यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है 10,000 रुपीज की। अब आपको ये पता है कि जितनी आपकी एसेट्स होती हैं उतनी ही आपकी लायबिलिटीज होती हैं। सो एसेट्स यहाँ पे आपकी है 1,20,000 रुपीज की, और लायबिलिटीज यहाँ पे आपकी बन रही है टोटल 60 + 10 70,000 रुपीज की। और जो बैलेंस आपका है उसने का वो पार्टनर्स ने एज अ रिजर्व रखा है। तो रिजर्व यहाँ पे कितनी आपकी होगी, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज आपकी होती है। तो यहाँ पे 60 + 10 70 बन चुका है, होनी चाहिए आपकी 1,20,000 रुपीज। तो यहाँ पे जो आपकी रिजर्व आएगी आपकी वो आएगी 50,000 रुपीज। सो अब यहाँ पे ये भी पूरा आपका यहाँ पे बन गया 1,20,000 रुपीज। सो जितनी एसेट्स थी उतनी ही आपकी लायबिलिटीज हो गई। जो आपका बैलेंसिंग फिगर था यहाँ पे आपका बैलेंस वो आपका आ गया पार्टनर्स का रिजर्व में। अब पार्टनर्स की ये कैपिटल है और पार्टनर्स की ये रिजर्व है। तो टोटल यहाँ पे जो पार्टनर्स ने अपना इन्वेस्ट किया होगा अमाउंट, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूं, देखो जो पार्टनर्स यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा अपना अमाउंट कितना किया होगा, 60,000 रुपीज ये किया होगा प्लस 50,000 रुपीज ये किया होगा। सो कैपिटल इन्वेस्टेड यानी जो पार्टनर ने यहाँ पे इन्वेस्ट करी कैपिटल, वो कितनी कैपिटल यहाँ पे आ गई 60,000 एंड प्लस 50,000। सो यहाँ पे आपकी आ गई 1,10,000 रुपीज। ये पार्टनर ने कैपिटल में इन्वेस्ट किया। अब यहाँ पे गिवन है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आपने फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन में आपको ये मेंशन है क्लियरली कि जो आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो आपका 8% है। तो जो आपका यहाँ पे NRR है वो आपका 8% है। तो क्या यहां से अपना हम नॉर्मल प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं? अगर यहां पे हम अपने नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो आपको पता है कि 1,10,000 रुपीज का अगर आपने 8% निकाला तो आपका आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहां पे आपका आ जाएगा 8,800 रुपीज, ये आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन में उसने यहाँ पे आपसे कहा है कि आपको फाइंड करना है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, और क्वेश्चन में यहाँ पे आपको गुडविल गिवन है। देखिए गुडविल का जो फॉर्मूला यहाँ पे आपका होता है, देखो क्वेश्चन करने का इजी तरीका आपका ये, जो क्वेश्चन में गिवन है उसका ही फॉर्मूला पुट कर दो। क्वेश्चन में गुडविल यहाँ पे गिवन है तो मैं गुडविल का ही यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ। गुडविल इज इक्वल टू आपका होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। सुपर प्रॉफिट यहाँ पे क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है, गुडविल यहाँ पे गिवन है आपको 60,000 रुपीज की। तो यहाँ पे आपने दिखा दिया अपना 60,000 रुपीज गुडविल में इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट नहीं पता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है 4 इयर्स की। सो अगर यहाँ पे सुपर प्रॉफिट निकालते हैं अपना तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 60,000 अपॉन 4 इज इक्वल टू 15,000 रुपीज। सो यहाँ पे आपने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, यहाँ पे आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। अब क्वेश्चन में निकालना है आपको एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट, बोथ आर सेम। सो आपको ये पता है कि जो सुपर प्रॉफिट आपका होता है वो होता है आपका इज इक्वल टू वो होता है आपका एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट यहाँ पे गिवन है आपको 15,000 का, मैं एज इट इज वैल्यू पुट कर रहा हूं 15,000 इज इक्वल टू आपको एक्चुअल प्रॉफिट नहीं पता है तो इसको आप एपी ही रखो, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में आपने फाइंड आउट किया है 8,800 रुपीज। आपको निकालना है यहाँ पे एपी। सो ये माइनस कर रहा है, यहाँ पे आगे प्लस करेगा। सो इसको आप कह सकते हो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 15,000 प्लस 8,800।
सो इज इक्वल टू 23,800 का आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट। सो ये दो क्वेश्चंस थे आपके। आई थिंक ये क्वेश्चन आपके दो बहुत है इस मेथड को समझने के लिए, खासकर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो अगले वीडियो में यहाँ पे हम बात करेंगे अपने अगले मेथड के। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए फ्रेंड, बाय एंड टेक केयर।